हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। आइए देखते हैं क्या होता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो कहता है कि रेस्पिरेशन इज रेगुलेटेड बाय थ्री डिफरेंट मैकेनिज्म। दीज आर नर्वस रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन एंड पेरिफेरल chemoreceptor control system. These mechanisms have their own importance in their regulation of respiration and described below. Nervous regulation बता रहा कहता है कि the diameter of the thoracic cavity is increased or decreased by the action of the respiratory muscle. These muscle contract or reflex as a result of impulse transmitted from the central nervous system. In the central nervous system, these respiratory area are located bilaterally, यानी कि दो साइड में। इन दी रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर बनाते हैं जाल, रेटिकुलर यानी कि जाल बनाते हैं ऑफ द ब्रेन स्ट्रीम, ब्रेन की शाख ब्रेन में। दीज रेस्पिरेटरी सेंटर आर एरिया कंसिस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। आगे वो कह रहा है इसके कितने पार्ट्स कहता है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, pneumotaxic सेंटर एंड एपन्यूस्टिक सेंटर। डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। पहले इनके कीज जो है वो मैंने ये रेड पेन से लिखे हुए हैं। अगर ये की आपको आते हैं ना तो आपको ये वाला इतना टफ नहीं लगेगा। तो कहता है कि ये ओनली इंस्पायरेशन यानी कि रेस्पिरेशन इसमें नहीं होती, सिर्फ इंस्पायरेशन यानी कि सांस अंदर लेने का काम ये करता है। तो कहता है कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, तो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज लोकेटेड बिलिटरी दो हिस्सों में इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। डोर्सल कहता है कि पीछे वाले हिस्से में मेडुला ऑब्लांगेटा के। तो कहता है कि फंक्शन इसका क्या कहता है कि स्टिमुलेट काज इंस्पायरेशन। ये स्टिमुलेट होता है तो सांस जो है वो अंदर लेने का काम जो है वो स्टार्ट होता है। रिथमिकली डिस्चार्ज द इंस्पायरेशन सिग्नल, ये इंस्पायरेशन के लिए सिग्नल्स को खर्च करता है। यानी कि कहता है कि इंस्पायरेशन सिग्नल्स को खर्च करता है ताकि इंस्पायरेशन में सांस अंदर आए। इंस्पायरेशन रैम सिग्नल बिगन वीकली एंड इंक्रीज इन रैम फैशन अबाउट 2 सेकंड। कहता है कि रैम फैशन जो है वो स्टार्ट जो होता है वो 2 सेकंड में। देन बच्चों को कहता है कि इंस्पायरेटरी रैम सिग्नल बिगन वीकली एंड इंक्रीज द रैम फैशन 2 सेकंड, रैम फैशन 2 सेकंड के लिए एंड सी एज यानी कि तर कर देता है फॉर द नेक्स्ट 3 सेकंड एंड देन बिगन अनदर साइकिल। यानी कि पहले वो कहता है कि 2 सेकंड तक वो कमज़ोर होता है और फिर जो है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। वो कहता है कि ये 2 और 3 सेकंड का काम होता है। उसके बाद वेंट्रिकल पेट यानी कि आगे वाला रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, उसमें जो है वो कीवर्ड्स जिसको आता है ना उसको ये आसानी से समझ आ जाएगा। कहता है कि बोथ इंस्पायरेशन एंड रेस्पिरेशन, इससे जो है वो इंस्पायरेशन भी होती है और रेस्पिरेशन भी होती है। जबकि इसमें जो थी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में ओनली इंस्पायरेशन अंदर सांस अंदर लेने का काम सिर्फ ये करता है। इसमें सांस लेने का और खारिज करने का दोनों काम होते हैं। कहता है कि द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन दैट एक्सटेंड थ्रू द न्यूक्लियस एम्बिगस। एम्बिगस होता है गोल मटोल वाजिया जो है वो जाली से बनी होती है। कहता है एंड न्यूक्लियस रेट्रियो एम्बिगस इन द वेंट्रोलैटरिकल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा। द न्यूरॉन्स ऑफ द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिमेन ऑलमोस्ट टोटली इनएक्टिव ड्यूरिंग द क्वाइट रेस्पिरेशन। द वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन टेक पार्ट इन एक्टिव रेस्पिरेशन। कहता है कि वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन प्रोवाइड पावरफुल एक्सपायरेशन फोर्स ड्यूरिंग द एस्पायरेशन एंड इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटिंग, यानी कि वो सिग्नल्स को जो है वो खारिज करता है टू सम ऑफ न्यूरॉन्स टू वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप काज इंस्पायरेशन वेयर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, और कभी कभार जो है वो ऑफ द अदर काज एक्सपायरेशन, और कभी कभार एक्सपायरेशन के सिग्नल्स खारिज करता है। फिर वो कहता है कि तीसरे नंबर पर है प्न्यूमोटैक्सी सेंटर। प्न्यूमोटैक्सी सेंटर जो है वो कहता है कि लिमिट इंस्पायरी यानी कि वो कह रहा है कि लिमिट इंस्पायरेशन यानी इंस्पायरेशन को एक लिमिट तक जो है वो सिग्नल्स जो है वो जारी करता है जो सिर्फ एक लिमिट तक उसको इंस्पायरेशन करते हैं। जबकि नीचे वाले एपनियोस्टिक में लॉन्ग इंस्पायरेशन यानी कि लिमिट से बढ़कर जो है वो कर सकता है। ये तो कीवर्ड्स है ना रेड पेन से, ये जिसको आते हैं ना वो इसको ये आसानी से समझ आ जाएगा। कहता है कि प्न्यूमोटैक्सी सेंटर सिचुएशन डोर्सली इन न्यूक्लियस पैरा ब्रांचेस चिलेस ऑफ द अपर पोन्स में ही होते हैं। इट ट्रांसमिट इंपल्सिस कंटिन्यूस टू द इंस्पायरेटरी एरिया। फिर वो कहता है कि फंक्शन इसका क्या कहता है, पहला दूसरा और तीसरा 3 फंक्शन है। कहता है कि इट ट्रांसमिट सिग्नल टू द डोर्सल इंस्पायरेटरी एरिया टू स्विच ऑफ द इंस्पायरेशनरी रैम सिग्नल कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ द फिलिंग फेज ऑफ द लंग्स व्हेन दीज सिग्नल्स आर स्ट्रॉन्ग इंस्पायरेशन लास्ट अप टू 0.5 सेकंड एंड व्हेन वीक इंस्पायरेशन लास्ट लॉन्ग एज 5 सेकंड फिलिंग द लंग्स विद एक्सेस। यानी कि वो कह रहा है कि जब स्ट्रॉन्ग जब होगी इंस्पायरेशन यानी कि तेज़ी से सांस अंदर ले रहे हैं तो 0.5 सेकंड में जो है वो लगेंगे, जबकि वीक जब स्लोली सांस ले रहे हैं तो फिर 5 सेकंड जो है वो टाइम लगेगा। और ये जो है वो फिलिंग फेज़ को कंट्रोल करता है, और स्विच ऑफ यानी कि जितनी जो है वो लिमिट है वहाँ पर जाके इसको बंद कर देता है। फिर कहता है कि स्टिमुलेशन ऑफ द न्यूमोटैक्सी सेंटर लिमिट पीरियड ऑफ द इंस्पायर, यानी कि लिमिट इसमें होती है। फिर कह रहा है इंक्रीज द रेट ऑफ इंस्पायरेशन, इन सांस लेने के जो है वो तेज़ की रेट जो है वो बढ़ता है इसमें। चौथे नंबर पे है एपनियोस्टिक सेंटर। एपनियोस्टिक इसकी की जो है वो लॉन्ग इंस्पायरेशन यानी कि लिमिट से ज़्यादा। कहता है एपनियोस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन द लोअर पोन, ये जो था ये अपर पोन्स में था, ये लोअर पोन्स में। कहता है कि फंक्शन इट सेंड द सिग्नल टू द डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ऑफ द
न्यूरॉन टू प्रिवेंट दी स्विच ऑफ द इंस्पायरेशनरी रैम सिग्नल। कह रहा है कि एक तो है जो ये स्विच ऑफ का काम करता है, यानी कि इंस्पायरेशन को रोकता है, और दूसरे नंबर पे कह रहा है कि स्टिमुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ब्रेन प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन, और प्रोलॉन्ग यानी कि लंबा सांस लेने का जो है वो सिग्नल जारी करता है। एंड इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिजल्ट डीपर एंड मोर प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, ज़्यादा सांस एंड द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम स्लोअर, और स्लो जो है हो जाती है ऑफ द ग्रेटर डेप्थ इंस्पायरेशन, ताकि गहरा सांस लिया जा सके। हाँ तो प्यारे बच्चों आगे वो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सांस लेने में जो है फंक्शंस कौन से, कहता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन बॉडी एंड एनवायरमेंट। दूसरे नंबर पे वो कहता है कि मेंटेन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेसिस जो है बैलेंस होता है, कहता है एसिड बेस बैलेंस इज मेंटेन थ्रू द रेस्पिरेशन बाय एडजस्टिंग योर CO2 एलिमिनेटेड, खारिज करना, डिफ्यूज अर्लियर। फिर वो कहता है कि मेंटेन ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कहता है कि हीट लॉस होती है एक्सपायर का, एयर जो है वो एक्सपायर करने से। फिर कहता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन कौन कौन सी होती है, कहता है थ्रू द एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन वोलेटाइल सब्सटेंस सच एज अमोनिया, कीटोन बॉडीज, अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल आर एक्सक्रीटेड। रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में इसका रोल क्या है, यानी कि जो लेम फॉर ब्लड है उनकी जो है वो पूरे जिस्म में सर्कुलेशन होती है, उसमें इसका क्या रोल है। कहता है कि वीनियस रिटर्न, जब वीन्स से ब्लड जो है वो रिटर्न आता है, कहता है वीन्स जो है वो, कहता है कि ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन द इंट्राथोरैसिक सीने में प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज वाइल द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पेट का प्रेशर इज इंक्रीज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीज द वीनस रिटर्न, when venous return is increased also stroke volume and hence cardiac output increase। ब्लड प्रेशर क्या कहता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ इंस्पायरेशन एंड अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन, लेटर होता है बाद में, एंड का एंड, और अर्ली पार्ट ऑफ एक्सपायरेशन होता है शुरू के शुरू में। प्रोटेक्टिव फंक्शन इसका क्या, कफ रिलीफ, स्नीजिंग रिलीफ, कफ खांसी स्नीज छींकना, रोल ऑफ एपिग्लोटिस, जुबान के ऊपर जो है वो मांस होता है छोटा सा, एपिग्लोटिस कहते हैं ड्यूरिंग द स्वेलिंग।